हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी वेस्ट बंगाल सेट का जो PYQ मैं डिस्कस कर रही थी वही उसी को कंटिन्यू करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पेपर 3 का जो क्वेश्चन है तो और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताना है। जो किंगडम है चंपा वो कंप्राइज द होल ऑफ, किसको कंप्राइज करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम या फिर मलेशिया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो हाफ ऑफ C14 का वो ईयर बताना है। 5568 ईयर्स या फिर 5578 ईयर्स या फिर 5588 ईयर्स या फिर 5595 ईयर्स। तो फ्रेंड्स देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इसका ना कंट्रोवर्शियल आंसर है, तो किसी किसी बुक में इसका आंसर ये 68 और 50 और 88 ये भी मिल सकता है। तो आप देख लेना इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में क्या बताना है। जो इंडिया का ट्रेड है रोम के साथ टू एन एंड विद द हुना इन्वेंशन की वजह से ये ख़त्म हो गया था। देयर आफ्टर द इंडियन ट्रेडर्स फॉर देयर ट्रेड लुक्ड फॉर। तो इस जब रोम से जो ट्रेड था वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद इंडियन ट्रेडर्स ने किसके साथ ट्रेड करने के लिए सोचा था। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, नॉर्थ अफ्रीका या फिर फार ईस्ट एशिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट एशिया। जब रोमान से ट्रेड बंद हो चुका था तब साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया का ट्रेड हो रहा था। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, ये यहाँ पर एसर्शन और रीज़न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हो एसर्शन और रीज़न क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है। तो चलो देख लेते हैं जिस स्टेटमेंट को दोनों का। तो एसर्शन में देखो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू RS रामशरण शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म वाज मार्क्ड बाय 2 levels of urbanization and minimal circulation of currency। तो RS शर्मा ने ये बताया। और रीज़न पे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू RS शर्मा ए मेजर रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल सोशल फॉर्मेशन इन इंडिया वाज द कोलैप्स ऑफ द इंडो रोमन ट्रेड। तो फ्रेंड्स देखो, ये दो स्टेटमेंट से ये तो एकदम ट्रू है, लेकिन ये असर्शन जो है ये ट्रू नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज़ फॉल्स एंड RS रीज़न इज़ ट्रू। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, A इज़ फॉल एंड R इज़ ट्रू। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो, 5 क्वेश्चन में क्या बताना है, एन इंडियन मिशन टू रोमन एम्परर ऑगस्टस इन अबाउट 626 BCE तो वाज सेंट बाय द। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पंड्यास, चोलास, पालास या फिर चेरास। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांड्यास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हाथी गुम्पा जो इंस्क्रिप्शन है ऑफ खारवेला का रिफर्स टू द इरिगेशन वर्क व्हिच डायनेस्टी के बारे में हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, मौर्यास, नंदस, साकास या फिर सुंगास। तो फ्रेंड्स देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, जो खारवेला का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर नंदों के जो इरिगेशन सिस्टम के बारे में ये बोला गया है। और फ्रेंड्स ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ही पहला जो भारतवर्ष का उल्लेख भी मिलता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, जो भारतवर्ष का पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है वो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और साथ साथ ये भी देख लेना, जो इरिगेशन वर्क है वो कौन डायनेस्टी के बारे में बताते हैं, तो वो होगा नंद। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो, 7 क्वेश्चन में बताना है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड में द प्रोविंसेस आर नोन। प्रोविंस को क्या कहा जाता है, भुक्ति, प्रांत, प्रदेश या फिर कुमारामत्या। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, चलते हैं 8 क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखो, द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन इज फाउंड, कहाँ पर देखा जाता है, सुश्रुत संहिता, यजुर्वेदा, चरक संहिता या फिर अथर्ववेदा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है, द टूल व्हिच ऑफ व्हिच पीरियड आर जनरली कॉल्ड माइक्रोलिथ। तो ये इसका फ्रेंड्स देखो करेक्ट आंसर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये माइक्रोलिथ कहाँ से मिला है, ये आदमगढ़ जो है मध्यपाषाणकालीन आदमगढ़ से 25,000 माइक्रोलिथ मिले हैं। तो ये भी याद रख लेना। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो फ्रेंड्स देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, यहाँ पर क्रोनोलॉजी ऑर्डर दिया हुआ है सेना रूलर्स का, तो ये क्रोनोलॉजी बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, फर्स्ट होगा जो विजय सेन, उसके बाद बल्लाल सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन एंड देन विश्वरूपा सेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख ही सकते हो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। और ये देखो बल्लाल सेन, विजय सेन, विश्वरूपा, लक्ष्मण सेन, ये तो कभी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। लक्ष्मण सेन पहले तो नहीं होगा, इसीलिए पहले ही कट हो जाता है। एंड विजय सेन ये पॉसिबिलिटी बन रहा था, विजय सेन लक्ष्मण सेन तो कभी पहले नहीं आएगा बल्लाल सेन का, तो इसीलिए तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी तो आने ही वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, स्टेटमेंट बताना है कॉन्सर्निंग द चोला किंगडम के बारे में, और फ्रेंड्स देखो इसका आंसर भी कोड में देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द सोसाइटी जो चोला सोसाइटी है वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन कास्ट बेसिस, कास्ट बेसिस से ऑर्गेनाइज नहीं है। जो ऑप्शन 2 है, वुमेन ऑफ द हायर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी डिड ओन प्रॉपर्टी। और ऑप्शन 3 देखो, जो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन है वाज डिवाइडेड इनटू राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, जिसको बेलांगी या निदांगी भी कहा जाता है। और ऑप्शन 4 देखो, जो बुद्धिज़्म वाज मोर पॉपुलर देन जैनिज़्म इन द किंगडम। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 2 एंड 3 इसका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट में देखो, बुद्धिज़्म वाज मोर पॉपुलर देन जैनिज़्म इन द किंगडम, ये ऐसा कोई बात नहीं था। और सोसाइटी वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन कास्ट बेसिस, ये भी कोई इशू नहीं था। तो फ्रेंड्स तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है, जो एंटीक्विटी ऑफ कॉटन है इन इंडिया में इस एस्टैब्लिश द एक्सकेवेशन एट कहाँ से कॉटन मिला है, मोहनजोदारो, लोथल, मेहरगढ़ या फिर सराय नहरनाई। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से कपास का जो पहला, यहाँ से ही पहला साक्ष्य, या फिर ये आप कह सकते हो यहाँ से ही फर्स्ट, जो ये फिर एक न्यूलिथिक साइट है जहाँ न्यूलिथिक किसको बोल, तो फ्रेंड्स यहाँ से ही ना पहला जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट के बारे में ही फर्स्ट यहाँ से साक्ष्य भी मिलता है। तो साथ साथ कॉटन के साथ ये फैक्ट भी आप याद रख लेना। चलता है 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में देखो क्या बताना है, व्हिच टेक्स्ट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट गन पाउडर के बारे में बताता है। ऑप्शन देख लेते हैं, हर्षचरित, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर शुक्रनीति। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखो ये 14 क्वेश्चन में क्या बताना, जो हड़प्पन सिटी ऑफ लोथल इस फेमस, लोथल किसके लिए फेमस था, ब्लॉक फील्ड के लिए, डॉकयार्ड के लिए या फिर सनबैक्ड ब्रिक स्ट्रक्चर के लिए या फिर मैसिव गेटवेज के लिए। तो फ्रेंड्स लोथल जो फेमस था, फेमस फॉर डॉकयार्ड, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 15 क्वेश्चन में क्या बताना है, द रूल्स ऑफ धम्म एज प्रोपाउंडेड बाय अशोका इन हिज एडिक्ट्स डिड नॉट इंक्लूड, अशोक की एडिक्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं था ये बताना है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ओबीडियंस टू कास्ट रूल, रिस्पेक्ट फॉर मदर एंड फादर, नथिंग हार्मिंग लिविंग क्रिएचर्स, ऑनरिंग ब्राह्मण्स एंड श्रमणास। तो फ्रेंड्स देखो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये अशोका का इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो और दो ओबीडियंस टू कास्ट रूल ये नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या बताना है, द रूलर है पाला डायनेस्टी का, वो एक इलेक्टेड किंग है, धर्मपाला, महिपाला, गोपाल या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर पाला रूलर कौन थे जिन्होंने ग्रांट किया था 5 विलेज नालंदा मोनास्ट्री को एट द इंस्टेंस ऑफ वालापुत्र देवा ऑफ सुमात्रा। तो ये कौन पाला रूलर था वो बताना है, गोपाला, महिपाला, धर्मपाला एंड देवपाला। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवपाला। फ्रेंड्स ये पाला डायनेस्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाला डायनेस्टी से क्वेश्चन हर बार ही आता है, तो और फ्रेंड्स साथ साथ इसका क्रोनोलॉजी भी देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 18 क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स देखो अशोका का इंस्क्रिप्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस पेपर में इस शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन आ गया है। तो चलो देख लेते हैं, अशोका जो इंस्क्रिप्शन है रिटेन एज मेनी एज 3 डिफरेंट लैंग्वेज। तो इनमें से बताना है कौन सा लैंग्वेज नहीं था, प्राकृत, अरमाइक, संस्कृत या फिर ग्रीक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज इन अशोका इंस्क्रिप्शन का नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्राकृत, अरमिक एंड ग्रीक ये तीनों था।
फ्रेंड्स देखो अगले क्वेश्चन में बताना है द कॉइन के बारे में। इन मौर्यन टाइम्स में कंसिस्टेड ऑफ गोल्ड मिंटेज, कॉपर कॉइन्स कंटेनिंग द इमेज ऑफ रूलर्स बास्ट, या फिर पंच मार्क सिल्वर कॉइन, या फिर ब्रोंज कॉइन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंच मार्क सिल्वर कॉइन। ठीक है फ्रेंड्स, जो छाप से बनते हैं जो वो कॉइन होता है। चलता है 20 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, नागार्जुन, मल्लीनाथ, गोशाला मक्षलीपुत्र एंड स्थूलभद्र। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोशाला मक्षलीपुत्र था आजीविका सेक्ट का फाउंडर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस 21 क्वेश्चन में मैच करना है, नॉट करेक्टली मैच है ये बताना है। शंकरदेवा आसामी सही है, नामदेवा गुजरात, विद्यापति मैथिली, चंडीदास बंगाल। तो फ्रेंड्स देखो ये भी सही है, ये भी सही है, नामदेव गुजरात का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस नामदेव कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में मैच करना है। एक तरफ रूलर दिया है, दूसरी तरफ फाउंडेशन ऑफ सिटी। चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो जो अलाउद्दीन खिलजी का सिटी है वो है सिरी, जो गियासुद्दीन का है वो है तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक का है जहांपनाबाद, और फिरोज तुगलक का है हिसार। तो फ्रेंड्स ये चारों मैच ही है। चलो ऑप्शन देख लेता है 1 2 3 4। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 23 क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इनिशिएटेड बाय जुल्फिकार खान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांदार शाह इम्प्रूव द फिनांस ऑफ द एम्पायर एंड लीड टू इंक्रीजिंग ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री। तो ये कौन सा मेजर लिया गया था। ऑप्शन देख लेता है, ही चेक्ड द रेकलेस ग्रोथ ऑफ ऑफिसर्स, ही चेक्ड द रेकलेस ग्रोथ ऑफ जागीर्स, या फिर ही ट्राइड टू कंपेल द मनशब्दा टू मेंटेन द ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स, या फिर इनकरेज द इजारा और रेवेन्यू फार्मिंग। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। क्लियर है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वर्शनिंग ऑफ स्टेट फिनांस ड्यूरिंग द रेन ऑफ लेटर मुगल्स एम्परर बहादुर शाह 1 बताना है क्या। एक्सपेंसिव वार कैंपेन्स, लग्जरीज लिविंग एंड डिवर की, रेकलेस ग्रांट ऑफ जागीर्स एंड प्रमोशन एंड फॉरेन इन्वेंशन। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो यह को क्या बताना है, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रूलिंग डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में। कौन सा रूलिंग डायनेस्टी नहीं था, संगम, होयसाला, सुलभा एंड अरविंदु। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होयसाला नहीं था। विजयनगर एम्पायर का कौन कौन डायनेस्टी था, संगम, सालूफ, तुलूफ, उसके बाद अरविंदु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रख लेना, संगम, सुलूफ, तुलूफ, अरविंदु। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन द राजा जयसिंह एंड शिवाजी के बीच बताना है। पुरंदर संधि के बारे में बताना है। फ्रेंड्स ये पुरंदर संधि कब हुआ था, 1665 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखो आउट ऑफ 35 फोर्स हेल्ड बाय शिवाजी, 23rd force which yielded a revenue of 4 lakh huns every year to be surrendered to the मुगल्स को, एंड जो टेरिटरी है वो उसका वर्थ है 4 lakhs of huns every year in बीजापुर कोंकण which was already held was granted to him। ऑप्शन 3 देखो, इन एडिशन बीजापुर जो टेरिटरी है वर्थ उसका 5 lakh huns है ईयर में इन बालाघाट which was conquered was also granted to him। ऑप्शन 4 देखो, शिवाजी was to pay 30 lakhs of huns in installment to the मुगल्स। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नहीं था, शिवाजी was to pay 30 lakhs of huns in इंस्टॉलमेंट में देगा, ये नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो फ्रेंड्स 27 क्वेश्चन को देखो, कौन सा मॉडर्न हिस्टोरियन रिमार्क किया था जो इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में, इंस्टेंट ऑफ ब्रिंगिंग क्रेडिट द इबादत खाना ब्रॉड डिसक्रेडिट। तो ये किसने कहा था? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। आर.पी. त्रिपाठी, बी.ए. स्मिथ, अब्दुल अजीज, इबन ए हसन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.पी. त्रिपाठी ने ये कहा था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी इबादत खाना के बारे में। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 28 क्वेश्चन में बताना है, इनकरेक्ट पेयर बताना है। एक वन साइड बुक के नाम दिया हुआ है, दूसरा टाइप बुक का नाम दिया हुआ है, राइटर का नाम एंड दूसरा साइड बुक का नाम। चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इब्न हसन का जो पेयर में है वो है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, इरफान हबीब का है द एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, स्टीन मोसिविक की है द इकोनॉमिक ऑफ मुगल इंडिया एंड सुशील चौधरी का है ट्रेड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल। तो फ्रेंड्स देखो ये भी सही है, सुशील चौधरी का द ट्रेड एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल ये सही है, और द इकोनॉमी ऑफ मुगल इंडिया ये भी सेरिन मोसवी की है, ये भी सही है, और एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ये सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन ये इब्न ए हसन का बुक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स तो ये सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक किसके? आर.पी. त्रिपाठी की, ठीक है फ्रेंड्स। चलता है नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग वुड हैड वर्कड इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर शेर शाह? राजा मान सिंह, राजा भारमल, राजा टोडरमल या फिर राजा भगवान दास। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। चलता है 30 क्वेश्चन में, शाहजहां इंस्टीट्यूट द मनसफ सिस्टम ये किस बेस पे दिया था? सवार रैंक, मंथ स्केल, 2 अस्पा सी अस्पा रैंक, सिस्टम ऑफ मुसादत। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो और शाहजहां जो इंस्टीट्यूट किया था मनसब सिस्टम को वो एक मंथली स्केल पे ये दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो सवार रैंक ये अकबर के टाइम पे जुड़ा गया था, और फ्रेंड्स ये 2 अस्पा सी अस्पा ये दिया था जहांगीर ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो 31 क्वेश्चन में जो मा हुआन था चाइनीज़ नेविगेटर थे हु विजिटेड बंगाल 1422 में, ये रिपोर्टेड किसके बारे में बताता है? मुंगा एंड चंपा, तसर एंड ईडी, कॉटन एंड जूट, मलबरी ट्री एंड कुकुन्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 32 क्वेश्चन में देखो द प्रोसेस ऑफ कलरिंग इन विथ फ्यू एक्सेप्शन इन द मुगल पेंटिंग वाज टेक्निकली टर्म क्या कहा जाता है? टेम्पेरा, वॉयल, फ्रेस्को या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है टेम्पेरा, ठीक है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 33 क्वेश्चन में क्या बताना है? ये लार्ज नंबर ऑफ वर्क ऑन इंडियन क्लासिक म्यूजिक में किसके टाइम पे लिखी गई थी? अकबर के टाइम, और शाहजहां के, औरंगजेब की, या फिर फर्रुखसियार के टाइम पे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा बुक क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पे लिखी गई थी ये और फ्रेंड्स साथ साथ ये जान लो औरंगजेब के जो एक्सेशन के बाद 10 साल बाद ही औरंगजेब ने उसके किंगडम में जो म्यूज़िक था उसको बंद कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन औरंगजेब वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सुनते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो उसके टाइम में म्यूज़िक बैन किया गया था, लेकिन उसके टाइम में ही सबसे ज़्यादा म्यूज़िक के ऊपर बुक लिखी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेना औरंगजेब होगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो 34 क्वेश्चन में क्या बताना है? द ग्रेट एडवांटेज ऑफ हिंदुस्तान बिसाइड द वास्ट एक्सटेंस ऑफ इट्स टेरिटोरी के पास साथ साथ ही इट्स अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइंड एंड अनकॉइंड व्हिच मे बी फाउंड देयर। तो हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा टेरिटोरी होने के साथ साथ बहुत सारा अमाउंट का गोल्ड भी है। तो ये कोएट कहाँ पर दिया हुआ है? बाबर नामा पे, हुमायूं नामा पे, अकबर नामा पे या फिर जहांगीर नामा पे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? चलता है नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखो 35 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है वो आर्टिस्ट को मुगल पीरियड में हु इज और रिकॉग्नाइज्ड एज मास्टर इन ड्राइंग फ्लोरा एंड फौना? दसबंत, मंसूर, केसू कलाम एंड मियर सैयद अली। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरे फ्रेंड्स मंसूर जो थे वो पशु विशेषज्ञ थे, पशु पक्षी का बहुत सारा पेंट
करते थे मंसूर। और फ्रेंड्स मंसूर को ही नादिर उल अस्र की उपाधि भी दी गई थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है, नादिर उल अस्र, ये भी याद कर लेना। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 36 क्वेश्चन में बताना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश का। चलो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, देखो फ्रेंड्स, उसके बाद होगा रजिया, देन फिर मोइनुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद होगा अलाउद्दीन मासूद शाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स पहले से क्रोनोलॉजी देखो तो क्या होगा, पहले आएगा आइबक, उसके बाद आएगा आराम शाह, उसके बाद आएगा इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आएगा रुकनुद्दीन, देन राजिया, उसके बाद बहराम शाह एंड फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर देख लेना। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 37 क्वेश्चन में बताना है द भक्ति सेंट मीराबाई बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, निर्गुणा, रविदासी, सगुना या फिर रामानुजा। तो फ्रेंड्स रामानुजी, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सगुना। चलता है नेक्स्ट में। तो फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन में देख सकते हो, ये असर्शन है रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में दिया हुआ द सल्तनत सिंस इट्स इंसेप्शन इन नॉर्थ इंडिया एम्बार्क्ड ऑन एन एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएटिंग ए पावरफुल रूलिंग क्लास। यस, ये तो एकदम सही है। और रीजन में क्या दिया है, द रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली सल्तनत पीरियड वाज कन्फाइंड द फॉलोअर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप। यस फ्रेंड्स, ये भी सही है। ये चालीसा का नाम भी चालीसा का 40 जो बंदेगानी चहिलगान थे, इसके एग्जाम्पल में भी ये भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो ये दोनों का दोनों ट्रू है, लेकिन ये कहीं से भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ए एंड आर बोथ ट्रू है एंड आर जो है वो इसका सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया, मैच करना है। चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो जो इन ऑफिस इन चार्ज ऑफ गेन मार्केट है वो है सहानाई मंडी। मिनिस्टर और इन चार्ज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है वो है दियानी रियासत। जो मास्टर ऑफ रॉयल स्टेबल के है वो है अमीर आखूर। द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो है अरिजी ममालिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छे से देख लेना कौन कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। तो फ्रेंड्स सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल तो फ्रेंड्स देखो 40 क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डू वी गेट रेफरेंस द इकोनॉमिक रेगुलेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता चलता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो इकोनॉमिक रेगुलेशन है उसके बारे में कौन सी बुक से पता चलता है, तारीखी फिरोजशाही, फतवात फिरोजशाही, फतवा जहांगीर या फिर खजाइनुल फुतूह। तो फ्रेंड्स देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो तारीखी फिरोजशाही है बरनी का, उससे ही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इकोनॉमिक रेगुलेशन के बारे में पता चलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।